हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। आइए हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो एसेज हैं यानी जो हमारे निबंध होते हैं उनका जो कि आर्टिकल के नाम से आते हैं उनमें से एक हम याद करते हैं, समझते हैं। चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो हाई स्कूल के लिए या 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट के लिए, ये एसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक क्या है? इलेक्शन ए बेस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। इलेक्शन के बारे में है, मतलब इलेक्शन जो है वो एक प्रजातंत्र का वेश है, आधार है, और इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। एन इलेक्शन सीन और इलेक्शन इन इंडिया, मतलब जो भी भारत में चुनाव की प्रक्रिया है इसके बारे में बताया गया है। तो हमारा सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वह इंट्रोडक्शन। इलेक्शन आर लाइफ एंड सोल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो इलेक्शन है वह सरकार की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आत्मा तथा उसका जीवन है, मतलब उसका जीवन तथा उसकी आत्मा है जो भी प्रजातांत्रिक सरकार होती है। इन इंडिया मतलब भारत में वी हैव डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, एंड फॉर द पीपल, लोगों द्वारा होती है। डेमोक्रेसी ऐसी सरकार होती है जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए एक सरकार होती है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल फ्रॉम द काइंड ऑफ गवर्नमेंट टू रूल देम। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, लोग एक प्रकार की गवर्नमेंट का सरकार को बनाते हैं और वही सरकार उनके ऊपर शासन करती है। इलेक्शन प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। इलेक्शन ही उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है। इन इंडिया, भारत में, इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। जो भी इलेक्शन होते हैं, जो भी चुनाव होते हैं, वह हर 5 वर्ष के बाद होते हैं। अब ये हमारी सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गई, ऐसा हम इसके बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी हेडिंग है, हैपनिंग बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन के पहले क्या होता है, कौन सी घटना होती है? व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ कंट्री, जब हमारे देश में इलेक्शन किया जाता है, इलेक्शन रखा जाता है, चुनाव रखा जाता है। द सीन इज़ वेरी एक्साइटिंग। जो सीन होता है, माहौल होता है, दृश्य होता है, बहुत ही एक्साइटिंग होता है। मीटिंग्स आर हेल्ड, बहुत सारी मीटिंग सभाएं की जाती हैं। प्रोसेसन आर टेकन आउट, बहुत सारी जो क्या कहते हैं, यात्राएं लोग करते हैं, प्रोसेसन निकालते हैं, अपने ग्रुप के साथ चलते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पार्टीज विद प्ले कार्ड्स गो फ्रॉम डोर टू डोर फोल्डिंग देयर हैंड्स। और जो भी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो भी चुनाव के लिए खड़े होने वाले लोग होते हैं, वे प्रत्येक घर घर के पर जाते हैं, आस्किंग देम टू वोट फॉर देयर कैंडिडेट, और अपने लोगों के लिए वोट मांगते हैं। लास्ट ईयर एमपी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डाइड। पिछले वर्ष जो हमारे क्षेत्र के, हमारी लोकसभा क्षेत्र के जो एमपी थे, वह उनकी डेथ हो गई। इलेक्शन वाज टू बी हेल्ड टू इलेक्ट अ न्यू एमपी। जो इलेक्शन था वह इसलिए होता ताकि नए एमपी की तलाश की जा सके। द कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी वेर इन द फ्रे। और उस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। द पार्टीज वेर कन्वर्सिंग इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट्स। जो भी पार्टीज थी वह अपने कैंडिडेट के लिए कैनवासिंग कर रही थी, मतलब लोगों के पास जा रही थी। फ्लैग ऑफ 3 पार्टीज कुड बी सीन एट द इम्पोर्टेंट सेंटर्स। और महत्वपूर्ण जगहों पर जो सभी पार्टियों के झंडे दिखाई दे रहे थे। इफ़ द फादर कैनवास फॉर द वन पार्टी, यदि पिता किसी एक पार्टी की तरफ से मतदान के लिए, उनके चुनाव के लिए वोट मांगने जाते थे, हिज सन कुड बी सीन कैनवासिंग फॉर अदर। तो उसका जो पुत्र होते थे, जो उनके पुत्र होते थे, वे किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगने जाते थे। सीन एट पोलिंग स्टेशन। अब पोलिंग स्टेशन के पास कैसा दृश्य रहता है, कैसा माहौल रहता है? अ डे बिफोर द पोलिंग डे ऑल कैनवासिंग वाज स्टॉप। एक दिन पहले ही जितना भी चुनाव प्रचार की सारी प्रक्रिया होती है वह बंद हो जाती है। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन के, द 3 पार्टीज हैड पिच देयर टेंट्स। तीनों पार्टियों ने अपने टेंट लगा रखे थे। दे हैड लिस्ट ऑफ द वोटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एरियाज। जिस क्षेत्र में थे वहाँ के वोटर्स की उनके पास लिस्ट थी। द वोटर्स वेयर गोइंग टू बी टेंट्स इन द पार्टीज ऑफ द देयर लाइकिंग। और जो वोटर थे वे अपने पसंदीदा पार्टी के लिए वोट देने के लिए तैयार थे, मतलब वोट मांगने के लिए बैठे हुए थे। द पार्टी वर्कर्स वेयर हेल्पिंग देम इन द फाइंडिंग आउट देयर सीरियल नंबर्स। जो भी लोग उनके पास आते थे वे उन लोगों की मदद करते थे उनके
नंबर तलाशने में, उनके वोट देने के लिए। दीज वर्कर्स गेव देम स्लिप टू असिस्ट देम इन वोटिंग। और ये जो वर्कर थे, इन पार्टियों के वर्कर थे, वे उन्हें कोई स्लिप देते थे ताकि उनके वोटिंग करने में सहायता मिले, सहायक हो। इसके बाद है वोटिंग प्रोसेसेस। वोटिंग की प्रक्रिया क्या थी? तो विद दीज स्लिप्स, वह सारी स्लिप जो भी लोग वर्कर लोग देते थे विभिन्न पार्टियों के, द वोटर्स वेंट टू देयर पोलिंग बूथ्स। जो वोटर लोग थे अपने पोलिंग बूथ पर जाते थे। दे स्टूड इन द लॉन्ग वे, वे लंबी लाइनों में खड़े रहते थे। देयर वाज अ सेपरेट बूथ फॉर द लेडीज़, वहाँ लेडीज़ के लिए भी पूरा सेपरेट बूथ था। दे वेयर स्टैंडिंग इन देयर कलर ड्रेसेस, वे अपने रंगीन कपड़ों में वहाँ खड़े रहते थे। सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, या जो माहौल था, जो सारा नज़ारा था, बहुत ही सुंदर लगता था। ईच वोटर शोड द स्लिप टू द पोलिंग ऑफिसर, प्रत्येक वोटर अपने पोलिंग ऑफिसर को अपना स्लिप दिखाता था। हु कंपेयर्ड इट टू द सीरियल नंबर ऑफ द लिस्ट एंड देन पुट अ मार्क एंड इनडेलिबल इंक ऑन हिज फोर फिंगर, और वह उनके सीरियल नंबर को मिलाता था तथा उनकी उंगलियों पर एक ना मिटने वाला मतलब सही लगा देता था। एंड गिव हम अ बैलेट पेपर, और उन्हें एक बैलेट पेपर देता था। देयर वॉज प्राइवेसी इन द बूथ, जो बूथ था, पोलिंग स्टेशन था, उसके अंदर जो बूथ बना था उसमें प्राइवेसी रहती थी, गुप्त व्यवस्था रहती थी। द वोटर पुट द सील अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही वांटेड टू वोट फॉर एंड पुट हिज बैलेट पेपर इनटू द बैलेट बॉक्स आफ्टर प्रॉपर्ली फोल्डिंग इट। और जो भी वोटर था वह क्या करते थे, उस पर अपना मुहर लगाते थे और उसे पुनः अच्छे से फोल्ड करते थे और फिर से उसे डब्बे में डाल देते थे। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग है, कंक्लूजन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड एट 5 o'clock। यह जो प्रक्रिया थी वोट देने की, मतदान देने की, वह लगभग 5 बजे तक चलती थी। एट 5:30 PM, 5:30 पर द वोटिंग वाज ऑलमोस्ट ओवर, लगभग वोटिंग पूरी हो जाती थी। देन द पोलिंग ऑफिसर सील्ड द बैलेट बॉक्सेस, तब जो पोलिंग ऑफिसर थे वे अपने सारे बैलेट बॉक्सेस को, यानी जो मतदान के दौरान जो बॉक्स भरे रहते थे वोटों से, वह उन्हें सील करते थे, बंद करते थे। एंड देयर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, और सारे अपने कागजों को भी। द पुलिस वैन केम, पुलिस की गाड़ी आती थी। एंड कलेक्टेड द बैलेट बॉक्स टू द कलेक्ट्रेट फॉर काउंटिंग, और वे उस बैलेट बॉक्स को रख कर उसे काउंटिंग के लिए ले जाते थे। यह पूरा हमारा इलेक्शन सीन है। सबसे पहली हमारी हेडिंग है इंट्रोडक्शन, हैपनिंग बिफोर इलेक्शंस, सीन एट द पोलिंग स्टेशन, वोटिंग प्रोसेस एंड कंक्लूजन। ये हमारी 5 हेडिंग्स है। इससे हम किसी भी एस्से को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके बाद हम बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।